इस एपिसोड की शुरुआत दिवाली के उत्सव के माहौल और राध्या के जीवन पर लगी एक कठोर पाबंदी के साथ होती है। परिवार के किसी सदस्य, संभवतः दादी माँ मांझी, पर आए संकट के दौरान राध्या अपने ऊपर लगी उस अजीबोगरीब कसम का पालन करती है, जिसके अनुसार उसे मांझी से 10 कदम की दूरी बनाए रखनी है। यह कसम मांझी ने ही उसे दी थी और राध्या को डर था कि अगर वह कसम तोड़ती है तो मांझी के जीवन को खतरा हो सकता है। वह दूर रहकर ही स्थिति को संभाल लेती है, लेकिन मांझी और परिवार के अन्य सदस्य, उर्मी जैसे लोग, राध्या की इस बैल बुद्धि और कसम पर खींच व्यक्त करते हैं। मांझी अपनी बहुओं के बीच राध्या की उपस्थिति से लगातार परेशान है और जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती है। दिवाली का त्योहार आने पर घर की बहू रजनी, सास, महसूस करती है कि नई बहू होने के बावजूद मांझी ने राध्या को दिवाली का कोई शगुन नहीं दिया। वह अपनी तरफ से राध्या को एक नई सुंदर साड़ी शगुन के रूप में देती है। घर की दूसरी बहू एकता इस साड़ी को देखकर थोड़ी नाखुश होती है, क्योंकि उसे भी वह साड़ी पसंद आती है। एकता के मन में राध्या के लिए पहले से ही थोड़ी कड़वाहट है, जो वह रजनी के सामने व्यक्त भी करती है कि गलतियां करने वाली बहू को सजा मिलनी चाहिए। घर में लगातार बढ़ रहे इस तनाव को देखकर नकारात्मक किरदार उर्मी बहुत खुश होती है और इस चिंगारी को और भड़काने का मौका ढूंढती है। इसी बीच राध्या पति प्रथम के बिखरे हुए कमरे की दिवाली के लिए सफाई करती है। प्रथम शुरू में तो आपत्ति जताता है, पर बाद में उसे अपने कमरे को व्यवस्थित करने की इजाजत दे देता है, बशर्ते अगर कोई चीज गुम हो तो राध्या उसे तुरंत ढूंढ कर दे। राध्या शगुन में मिली उस नई साड़ी को अलमारी में रखने जाती है तो देखती है कि साड़ी पर गुलाबी रंग का एक दाग लगा हुआ है, जो मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले फूड कलर जैसा दिखता है। वह घबरा जाती है कि मांझी द्वारा न दिए गए शगुन को रजनी माँ ने इतने प्यार से दिया और उस पर दाग लग गया। जब रजनी यह दाग देखती है तो वह बिना सोचे समझे सीधे एकता पर आरोप लगाती है, क्योंकि एकता ने ही मिठाइयां बनाई थी। रजनी एकता को ओछी और बचकानी हरकत करने के लिए डांटती है और कहती है कि बड़ों को घर में शांति बनाए रखने के लिए बड़पन दिखाना चाहिए। एकता स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने साड़ी को छुआ भी नहीं था और उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता। अपमानित महसूस कर रही एकता को उर्मी तुरंत अपने जाल में फंसाती है। उर्मी उसे समझाती है कि रजनी आजकल सिर्फ राध्या पर विश्वास करती है और यह राध्या की ही कोई चाल होगी ताकि साड़ी पर खुद से लगे दाग का दोष एकता पर आ जाए। इस तरह वह एकता को भड़काती है और उसे घर की शांति बनाए रखने के नाम पर चुप रहने की सलाह देती है। दूसरी ओर उर्मी यह बात मांझी तक भी पहुंचाती है कि प्रथम और राध्या की नजदीकियां बढ़ रही हैं। वह मांझी को उकसाती है कि वह अपनी हार मानकर राध्या को बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन मांझी गुस्से में इस बात को खारिज कर देती है और कसम खाती है कि वह राध्या को घर से बाहर निकालकर ही अपने पैरों पर खड़ी होंगी। कहानी के चरम पर घर में दिवाली की मिठाई और पटाखों के डिब्बे आ चुके हैं। रजनी किसी को मिठाइयों को मंदिर के पास और पटाखों को स्टोर रूम में रखने के लिए कहती है। इसी दौरान राध्या मंदिर के पास रखी मिठाइयों के पास एक चूहे, मूषक महाराज, को देखती है। वह चूहे को बिना नुकसान पहुंचाए, उसे डराए बिना रोटी का टुकड़ा दिखाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है ताकि वह मिठाई न खाए। तभी मांझी अपनी कोई वस्तु ढूंढने के चक्कर में पास आती है और अनजाने में चूहा उनके पैरों के पास से गुजरता है। डर के मारे मांझी गिर जाती है और दर्द से चिल्लाती है। मांझी को खतरे में देखकर राध्या एक पल भी नहीं सोचती और अपनी कसम 10 कदम की दूरी को तोड़ते हुए तुरंत उनकी ओर भागती है और उन्हें संभालती है, जिससे यह साबित होता है कि उसका अति सुंदर मन और करुणा उसके जीवन की सभी पाबंदियों से ऊपर है। इस तरह राध्या एक बार फिर अपनी सच्चाई और अच्छाई साबित करती है।